और आइए अब शुरुआत करते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर शांति एक बार फिर से टूट गई है। संघर्ष विराम के बाद आज हालात युद्ध जैसे हो गए हैं, जब थाईलैंड ने कंबोडिया सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दोनों देश एक दूसरे पर हमले को शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं और सैनिकों व आम नागरिकों की मौतों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। दुनिया की नजर अब इस बढ़ते हुए संघर्ष पर टिकी है। महीनों की शांति के बाद थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने सामने हैं, यानी जुलाई में हुआ संघर्ष विराम बंदूक की गोलियों से लहूलुहान हो गया है। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे सीमा पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। थाईलैंड सेना का कहना है कि एयर स्ट्राइक कंबोडिया की तरफ से की गई गोलीबारी का जवाब है, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, जबकि कंबोडिया ने अपने 4 नागरिकों के मारे जाने की बात कही है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया सीमा पर पिछले कई दिनों से भारी हथियार जमा करने के साथ लड़ाकू इकाइयों को दोबारा तैनात कर रहा था, जो सैन्य अभियानों को बढ़ा सकती है। जबकि कंबोडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पहले हमला थाई सेना की ओर से सुबह 5 बजे किया गया। इसके अलावा कई दिनों से सीमा पर लगातार उकसावे भरी कार्रवाई की जा रही थी। थाई सेना ने विवादित सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर कंबोडियाई शहर में T-55 टैंकों के मूवमेंट के पता चलने का भी दावा किया है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर थाईलैंड ने कायो शहर को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। कंबोडिया ने छोटे बड़े विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे चोंगबोक में हमारे कई सैनिक हताहत हुए। थाई सेना के हमले ओडार, मीची और प्री विहियर प्रांतों के कंबोडियाई गांवों तक पहुंच गए, जिससे कुछ लोग घायल हो गए और कुछ घर जल गए। इससे पहले रविवार को थाईलैंड ने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिसाकेट में कंबोडियाई सैनिकों के साथ 35 मिनट तक झड़प होने का दावा किया था। इसके बाद थाईलैंड ने 3 सीमावर्ती प्रांतों के कई स्थानों को खाली करने का आदेश दिया था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया की मध्यस्थता में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम हुआ था, इसलिए ताज़ा झड़प ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इसी साल जुलाई महीने में सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच 5 दिन संघर्ष चला था। इसमें कम से कम 48 लोग मारे गए थे और लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने का बार बार दावा करते हैं। हालांकि पिछले महीने थाईलैंड ने झड़पों के बाद समझौते को एकतरफा तौर पर स्थगित करने की घोषणा की थी। और आइए इसी अहम खबर पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से आपका तारुफ कराते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त पिनक रंजन चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, आगे की राह आपको कैसी लग रही है? क्या होने वाला है? क्या एक और कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा होगा जो साफ तौर पर पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा? मुझे तो लगता नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। 100 साल चल रहा है इन सीमा को लेकर बात, और पर्टिकुलरली जो वहाँ टेम्पल्स वगैरह है, तो विहार टेम्पल है, वो वैसे वो हिंदू टेम्पल है, और ये दोनों देश जो है वो बुद्धिस्ट, और तो उसको लेकर विवाद है। कई और जगह भी छोटे छोटे विवाद, तो ये बात। नई चीज ये है कि अब ट्रंप इसमें कूद के उन्होंने कराया था, तो उसमें वो जुड़ के उन्होंने उनको नोबेल जी जी पिनक जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कुछ टेक्निकल यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकता है, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया में इस वक्त क्या स्थिति है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ पिनक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि जिस तरह से अभी वहां पर जो अशांति फैली हुई नजर आ रही है, वो किस ओर इशारा कर रही है? आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये मुझे तो लगता है कि ये एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है।
100 साल से ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आप सीमा पर विवाद है। फिर जो हिंदू टेम्पल वगैरह है, क्या विहार है, यूनेस्को साइट है, उसको लेकर भी विवाद है। दोनों साइड क्लेम करते हैं उसको, और इस तरह की चीजें होती रही। अब ये अचानक फिर झड़प हो गया, क्योंकि शायद लग रहा था कि कोई लोकलाइज्ड या कोई मतलब रीजन आपस में कोई लड़ाई। और मुझे लगता है कि यहाँ शायद इंडिया की तरफ से या थाईलैंड की तरफ किया गया है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे। पहले आपने किया, ये चल रहा है। इस बार उन्होंने कोई फायरिंग की जिसमें एक हाई स्पीकर मारे गए, एयर अटैक्स करके। ये मुझे लगता है कि अगेन इसमें मुझे लगता है कि मध्यस्थता भी चाहिए कि इसको बंद किया जाए। हो जाएगा बंद, मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों अपनी एक लड़ाई। तो ऐसे में अभी आपको भविष्य क्या लग रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कि तमाम इसमें पहले देखी गई हैं, क्या मध्यस्थता का जो रास्ता है क्या वो भी लिया जा सकता है? वही मैंने कहा ना, मध्यस्थता का फिर करना पड़ेगा। उसमें ट्रम्प भी हो गए थे और चारों ने हस्ताक्षर जी। तो पर उसके बाद थाईलैंड ने थोड़ा सा उससे वो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था कि ये कंबोडिया मान रहा है, उन्होंने ऐसे मतलब एप्लीकेशन किए, इसलिए वो ठीक है। तकनीकी खामी की वजह से जो आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उसको फिक्स करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं।